पंचत वो मर जाए जो दारू पी के न्याय कराए। और ऐसे चेला का होना पाप है जो चेला अपने गुरु की सीख को अपने दिमाग में का नाम रोशन नहीं करते। और सुनो औरत को परिचय पराये तक से ले लगावे, औरत को परिचय पराये तक से ले लगावे, भैया वो परिचय पराई नारक चिंता दिखावे। छोड़ के पराई पति से लगाती है। ऐसे पुरुष का पाप है जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्रियों पर चिंता दिखाते हैं। और बताया मैया को परिचय जो पिटी है गली गली में घुमावे, मैया को परिचय जो पिटी है गली गली में घुमावे, बिटिया को परिचय अरे जो पुल में संस्कारी हो, कितनी भी गुणवान हो, लेकिन एक माँ का धर्म है कि अपनी लड़की को कभी गली गली घर घर घुमाना अच्छी बात नहीं है। और ऐसी लड़की का होना भी पाप है जो लड़की अपने कुल खानदान के ऊपर कलंक लगाती है। इसीलिए लिखा तो हमेशा बचा करके। जब पवन रेखा के सामने वो राक्षस आया, पवन रेखा ने देखा कि
जिस राक्षस ने मेरा पत्नी व्रत धर्म पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, तो उसी समय आज पवन रेखा ने कहा, और दुष्ट नालायक, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। आज तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। उसी समय ध्यान रखना, उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा क्या कि हे पवन रेखा, अब जो हुआ उसे मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम पहले से थी गर्भवती, तो मेरी छाया तुम्हारे इस गर्भ पर पड़ी है, तो इसी तुम्हारे गर्भ से एक परम बहुत बड़ा मेरे जैसा राक्षस जन्म लेगा, जो संत महात्माओं को खूब सताएगा, खूब अत्याचार करेगा, राक्षस जैसी प्रवृत्ति होगी, और तुम लोगों की न तो सेवा करेगा, तुमको खूब सताएगा। इसीलिए कहा जाता है कि माताएं जब गर्भावस्था में हो, ध्यान देना, कहा जाता है जब स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भावस्था में माताओं को घर से बाहर निकलना ठीक नहीं होता है। आजकल की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, हमने सुना है कि बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि इस गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गर्भवती स्त्री घर से बाहर निकलती है ना, तो पता नहीं किसकी कैसी छाया गर्भ के ऊपर पड़े, और जैसी छाया गर्भ के ऊपर पड़ जाती है फिर संतान वैसे ही जन्म लेती है। तो आज महाराज उस राक्षस ने खुले शब्दों में कह दिया, पवन रेखा, तुम्हारे गर्भ से मेरे जैसा राक्षस प्रवृत्ति का बालक जन्म लेगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, खूब अत्याचार करेगा, लेकिन खास बात ये होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना क्या करके वो राक्षस वहां से चला गया। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित पवन रेखा वहीं रोती रही, बिलखती रही। अब पवन रेखा महाराज आई मथुरा में उग्रसेन के पास में, तो उग्रसेन को सारा हाल बताया कि हमें बाग में एक राक्षस मिला, उसने मेरे साथ छल किया। तो जैसे ही सारा हाल बताया तो उग्रसेन ने पवन रेखा से कहा, पवन रेखा, अब तुम ज्यादा उदास मत हो, क्योंकि जो हुआ उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता, परेशान ना हो, जो होगा वो देखा जाएगा। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उग्रसेन ने समझाया पवन रेखा को। समझाने के बाद में मैया पवन रेखा का जो गर्भ रहे सो महाराज दिन ब दिन बढ़ने लगा, और जब गर्भ बढ़ने लगा तो गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो होने के बाद में आज उसी बालक का जन्म होने वाला था। जब गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो उसी समय उस बालक का जैसे ही जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज आज इधर आंधी तूफान आने लगे, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। अब तो महाराज बिजली कड़कने लगी, ऐसा लग रहा मानो कोई बड़ी प्रलय आने वाली हो। और ये राहुल भैया जी और इनकी धर्मपत्नी ये माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और उपहार दे करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, भैया भाभी की जोड़ी हमेशा ऐसी अमर बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोले वृंदावन में हरि लाल की। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस बालक का जन्म हुआ।
तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। ऐसा लग रहा है मानो मथुरा पर कोई प्रलय आने वाली हो। अब जब उस बालक का जन्म हुआ पवन रेखा के गर्भ से, तो उग्रसेन ने बड़ी खुशी मनाई कि घर में पहला लड़का जन्म लेकर के आया है। खूब खुशी मनाई।